दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती रिलेटेड, जहां पर काउंसलिंग महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या लगेंगे, जल्दी बनवाएं। जाति और निवास क्या होगा, किस डेट तक होगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बोले ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आपसे बता दें, 69 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग होनी है, आरक्षण की और आंसर की इन्हीं मुद्दों पर काउंसलिंग होनी। क्या चीज़ें हैं इस पर आइए देख लेते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं काउंसलिंग हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति 2 पत्रावली में मूल पत्रावली में रखे जाने के निर्देश। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए, एक फाइल कवर लगेगा चेन वाला, ठीक, इसमें आप अपने मूल पत्र रखेंगे। दूसरा फाइल कवर आपके और होने चाहिए 2 फाइल कवर, जहाँ पर आप दोनों में आप फोटोकॉपी का सेट रखेंगे। क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस कैसे लगेंगे डॉक्यूमेंट, आप देख सकते हैं कि इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट सेट करने। सबसे पहले आपका जिस जिले में चयन होगा वहाँ पर एक काउंसलिंग प्रपत्र मिल रहा होगा। उस प्रपत्र में आपको पूरा डिटेल भरना है, जो जो आपसे पूछेंगे बहुत ज़्यादा, उसमें नेम और फादर नेम और आपकी शैक्षणिक योग्यता कहाँ से है, एड्रेस प्रूफ, ये सब होता है, आधार कार्ड नंबर, सब दुनिया भर का जो भी होता है। तो ये काउंसलिंग प्रपत्र होता है, वो हर जिले में मिलता है। वो जहाँ पर आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा, इमीडिएट आप वहाँ से भर लीजिएगा। देन उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए, देन उसके नंबर जो आगे होगा वहाँ पर होगा सहायक अध्यापक 2019 में आवेदन पत्र, जो आपने 2019 में आवेदन फॉर्म किया होगा, यानी कि जो 2019 में ATRE 2019 का जो आपने फॉर्म भरा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती का, वो लगेगा। फिर उसके बाद जो जनपद आवंटन के लिए आपने फॉर्म भरा होगा, जब आपने काउंसलिंग, जब आपका रिजल्ट आप पास हो गए थे, 1,46,000 अभ्यर्थियों ने एक साथ फॉर्म भरा था, ठीक है। तो दोस्तों आपको वो वाला फॉर्म लगेगा। और फिर उसके बाद जाति आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र और मूल निवास, ठीक है। इन दोनों पर मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन चीज़ें हैं, यही सबसे ज़्यादा लोगों का दिक्कत कर रहा है। विशेष आरक्षण, यदि अगर आपका कोई विशेष आरक्षण है, PH कैंडिडेट है या OH कैंडिडेट, जो भी आप अगर मान लीजिए कोई स्वतंत्रता सेनानी कुछ भी है अगर आप, तो आपका जो भी है विशेष आरक्षण है उसे आपका है, तो आप 5-6 नंबर पर उसको लगा। 7वें नंबर पर हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लगानी है और उसका प्रमाण पत्र लगाना है। देन इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगानी है, प्रमाण पत्र लगाना है। स्नातक की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, और प्रशिक्षण योग्यता का अंक पत्र, प्रमाण पत्र। शिक्षा मित्र के मामले में आप सभी लोग देख लीजिए, अगर कोई शिक्षा मित्र है तो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के रूप में अद्यतन कार्यरत रहने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, ठीक, NOC, ठीक है। समक्ष अधिकारी के निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। शिक्षा मित्र अथवा समायोजित सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 32/5/2015 उत्तर प्रदेश बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करते हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने के उपरांत कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होगा। 30 दिवसीय शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। 15 दिवसीय शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 में आप देख लीजिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र TET और CTET, यानी जिस बेस पर आपने ATRE भरा हो, यानी कि 69 शिक्षक भर्ती फॉर्म भरा हो कि मैं TET पास हूँ इसलिए मैं इसमें एलिजिबल हूँ, या CTET पास हूँ, जो भी आप भरे होंगे उसका ओरिजिनल आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, यही सेम क्रम होगा ओरिजिनल का भी, और यही सेम क्रम होगा छायाप्रति यानी फोटोकॉपी का। तो इसी सीरियल में आपको लगाना है, ठीक है। सहायक अध्यापक 2019 का अंक पत्र, जो भी आपने 2019 में अंक पत्र जितने नंबर आप पाए होंगे उसका आपके पास वो होगा, तो वो भी आपको लगाना है। अंक पत्र आपको लगाना है जितने भी आपने शिक्षक भर्ती में एग्जाम में नंबर पाए हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में किए गए आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र, यानी आपने क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा पहचान पत्र लगाया है, कौन सी ID लगाई है, उसको भी आपको लगाना होगा, ठीक है। देखिए, अगर आपने आधार कार्ड वगैरह लगाया तो आधार कार्ड आपका वापस ही हो जाता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने निवास प्रमाण पत्र ही लगाया था, क्योंकि जब 69 शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ पर निवास की मांग थी, तो लगभग वो निवास लोन लगाया था, निवास उनका वहीं जमा ही हो जाता है। और उसका शपथ पत्र, जो शपथ पत्र होता है 100 रुपये की नोटरी, ये अनिवार्य है, ये आपको लगानी है। 2 सादे लिफाफे, यानी कि वाइट कलर के 2 सादे लिफाफे होंगे, ठीक है। और ये डाक टिकट जो है 41 रुपये की, हर जिले की अलग अलग होती है। किसी जिले में 25 का भी है, कहीं 41 का भी, जो भी जितना हो, हर जिले का अपना अलग होता है। तो वो डाक टिकट 2 लिफाफों के ऊपर आपको लगा देनी है। अपना पूरा नेम एड्रेस यहाँ पर पूरा क्लियरली मेंशन कर देना है, ठीक है। अन्य यदि कोई हो तो, अगर इसके अलावा भी आपके पास अन्य कोई दस्तावेज है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर एक समस्या आती है, काउंसलिंग सीट पहुँचने पर उपरांत सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का बैक ड्राफ्ट, जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। देखिए, इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं, लोग गलत तरीके से यहाँ बनवा लेते हैं। देखिए,
अगर सच्ची उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से आपने बना दिया तो ये दोस्तों अंग्रेजी में ही लगभग लिखा होता है, 100% ही लिखा होता है अंग्रेजी में, क्योंकि सभी बैंक इंग्लिश में ही इनपुट करती हैं। तो ये SACHIV ऐसे करके स्पेलिंग लिखेंगी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश या यूपी लिख देंगे, या उत्तर प्रदेश भी पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। बेसिक शिक्षा परिषद बहुत लोग इलाहाबाद लिखवा दिए हैं, कल लाइव सेशन में या किसी दिन डिस्कशन में इलाहाबाद ही लोग बताए थे, तो इलाहाबाद नहीं रहेगा, प्रयागराज ही होना चाहिए। पदनाम से निर्गत हो, यही एकदम एक एक स्पेलिंग आपको मिला के अच्छे से जब आप फॉर्म भरिएगा तो ये चीज़ को मिला लीजिएगा। पीछे अभ्यर्थी का नाम, संख्या, जब आप ड्राफ्ट को जमा करिएगा तो उसके पीछे रजिस्ट्रेशन संख्या आपको अपनी लिखनी है, 69,000 की नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, और काउंसलिंग कर्ता को प्राप्त करने के पश्चात ही काउंसलिंग होगी, ठीक। अब आते हैं लास्ट मुद्दे पर, जो हमारा मेन मुद्दा है निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का। दोस्तों देखिए, ATRE 2019 का जो अंतिम डेट थी आपके निवास का और आपका जाति का, क्योंकि अब ये लोग 1,46,000, जैसे मान लीजिए दो तरह के मुद्दे हैं। पहला है आरक्षण का मुद्दा, हम पहले आरक्षण पे डिस्कस कर लेते हैं। आरक्षण वाले जो भी अभ्यर्थी हैं ये पहले से पास हैं, क्योंकि इनका सिर्फ गुणांक कम था, तो 1,46,000 की लिस्ट में ये हैं। अब 1,46,000 की लिस्ट में अगर ये हैं तो इनके लिए 28/5/2019 की ही डेट मानी जाए, क्योंकि जो डेट उस टाइम पे थी, देखिए उस टाइम पे यही हुआ था कि जब जिला आवंटन का फॉर्म जिस दिन लास्ट भर गया था उसी के बाद की डेट अंतिम डेट मानी गई थी। आपका नहीं हुआ, अब हो रहा है, लेकिन जात निवास आपका उसी टाइम का माना जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अब कुछ और हो जाए तो नहीं बता सकते, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो 28/5/2019 ही माना जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर आपका जो 28/5/2020, 19 नहीं, 19 में तो आपने एग्जाम दिया था, ठीक है, 20 माना जाएगा, 28/5/2020। तो जब आपने जिला आवंटन फॉर्म किया था तो 28 तारीख को आपको फॉर्म कर आना था, उसी वक्त का ये लास्ट की डेट 28 तारीख का माना जाएगा। तो आरक्षण की काउंसलिंग में यही माना जाएगा 28/5/2020। अब आते हैं आंसर की पे। अगर आंसर की काउंसलिंग भविष्य में होती है तो क्या होगा दोस्तों? देखिए, आंसर की काउंसलिंग में आप सभी लोग समझ लीजिए कि जब 28/5/2020 की जो डेट थी उस टाइम पर आप थे फेल। जब भाई आप फेल थे तो आपको इन प्रमाण पत्रों से मतलब क्या था? जब आपका जिला आवंटन की सूची में नाम ही नहीं, जब जिला आवंटन आपने किया ही नहीं, जब फेल थे, आपने प्रोसेस नहीं किया, तो आपकी कोई वो डेट वैल्यू नहीं करती है। जब आपकी जिला आवंटन के फॉर्म आएगी, ठीक है, जब आप जिला आवंटन का फॉर्म आएगा उसके बाद जो अंतिम तिथि होगी वो डेट आपके लिए अंतिम डेट होगी। जब जिला आवंटन की जो अंतिम तिथि होगी उस डेट के अकॉर्डिंग आपका जात निवास माना जाएगा। उस डेट के अकॉर्डिंग अगर आपने बनवा लिया तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो और रही बात मोबाइल नंबर, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है सर मोबाइल नंबर खो गया आप क्या करें? देखिए, अगर मोबाइल नंबर खो गया तो उसके लिए प्रोसेस आपको विभाग देगा, आप मोबाइल नंबर फिर से अपना अपडेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल धैर्य रखें, किसी भी साथी को परेशान नहीं होते, यही प्रोसेस ऐसे ही लगा लीजिए, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत वहाँ नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।